चलो बच्चा, आज ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड क्लास होगा। इससे पहले एक क्लास हमारा हो चुका है और आप शायद वो क्लास देखे होंगे, और अगर आप उस क्लास को नहीं देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बेहतर है कि आप पिछले क्लास को एक बार देख लें, ठीक है ना। और ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेट होगा। आइए कुछ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम से, ताकि कल का कुछ पार्ट रिवीजन हो जाए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते जाते, ठीक है ना। देखो, चलो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, देखिएगा मेरा पहला क्वेश्चन होगा, कह रहा किसी ऑब्जेक्ट का मार्केट प्राइस है 2000 रुपये, ठीक है ना। इफ द मार्केट प्राइस ऑफ एन गुड्स is 2000 and selling price is 1800, फाइंड डिस्काउंट परसेंट। मतलब किसी भी सामान है, कोई भी सामान का जो मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस हमको दे रखा है 2000 रुपया, और इसको हम जो बेच रहे हैं सेलिंग प्राइस, इसका वैल्यू हमको दिया हुआ 1800 रुपये, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा ना डिस्काउंट परसेंट क्या है, वो आपको बताना है। देखो, थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में हम लोग पढ़े नहीं थे, पर जैसा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है, डिस्काउंट भी कुछ ऐसा ही है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा समझिएगा ध्यान से, है ना। देखो भैया, मार्केट प्राइस है आपका 2000 रुपये और आप उसको बेच रहे हो 1800 रुपये में। मतलब अब जब आप कभी मान लो कि मेरा कोई दुकान है, ये हमारा असाइनमेंट हो गया, इसका मार्केट प्राइस यानी कि इस पर लिखा हुआ है कितना, 2000 रुपये, और हम इसको बेच रहे हैं कितने में, 1800 रुपये में। तो कितने का हम छूट दे रहे हैं, तो 200 रुपये का हम छूट दे रहे हैं, ठीक है ना। देखो, यानी कि डिस्काउंट जो हम बोल रहे हैं, डिस्काउंट परसेंट, देखो हम जो बोल रहे हैं 200 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब ये जो डिस्काउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अपने मार्केट प्राइस पे, मेरा मार्केट प्राइस था 2000 रुपये और हम दे रहे हैं उसको 1800 रुपये में, तब ना बोल रहे हैं कि 200 रुपये का आपको हम डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब ये जो डिस्काउंट देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में, तो मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो सेम डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, जितना डिस्काउंट आप देख रहे हो, जितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, और किस पे दे रहे हो सर, तो मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं, तो मार्केट प्राइस नीचे आएगा इंटू 100, यानी कि डिस्काउंट हो गया हमारा 200 रुपये का, मार्केट प्राइस हमारा हो गया 2000 रुपये, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते, देखो 200 और यहाँ 2000, 10 आ जाएगा। 10 से अगर आप 100 को काटते हो तो 10 आ जाएगा, मतलब आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हो, है ना। मतलब हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना हो गया, तो वो हो गया 10%। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझना। कह रहा शशि बाइज अ स्कूटर फॉर ₹4600, यानी कि एक शशि कोई लड़का है जो एक स्कूटर खरीद रहा है। देखो शशि है जो स्कूटर खरीद रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, 4600, 4600 रुपये का कोई स्कूटर वो खरीद रहा है, एंड स्पेंड 400 ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि उसके रिपेयरिंग के लिए वो कितना खर्च कर रहा है उस पर, तो जितना भी रिपेयरिंग के लिए खर्च कर रहा है, ये रिपेयरिंग के लिए है, वो तो हमारा कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ जाएगा, क्योंकि हम भले 4600 रुपये का खरीद के लाए, पर उस पर मेरा खर्च हो गया ना उसको बनाने में 400 रुपये, तो यानी कि हमारे लिए सामान तो टोटल जुड़ के होगा ना, यानी कि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 4600 प्लस 400, एंड ही सेल्स द स्कूटर फॉर 5800, हीज गेन परसेंट इज व्हाट, यानी कि, और उसको वो सेल कर रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है, 5800। तो कह रहा है कि वो जो गेन किया है, उस गेन का गेन परसेंट कितना है बताओ, जरा सोच के देखो। सीपी का वैल्यू कितना हो गया, 5000, 4600, 400, 5000, और 5800 रुपये में उसको आप बेच दे रहे हो, यानी कि गेन परसेंट बराबर कितना हो गया, कितना गेन किए हो, तो सर 800 रुपये का फायदा हुआ। किस में से, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, यानी कि नीचे आ जाएगा 5000 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 मर गया। अच्छा, अब 1 0 से यहाँ कट गया, 5 2 जा 10, यानी कि 8 2 जा 16% का उसको फायदा हुआ है। समझ रहे बात को, यानी कि देखो कोई एक स्कूटर आप खरीद के लाए 4600 रुपये में, रिपेयरिंग के लिए उस पर 400 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि वो टोटल बन के ही तो आपके पास उतना खर्चा हो गया, यानी कि आप खरीदे हैं उसको 5000 रुपये में,
और उसको आप बेच रहे 5800 रुपये में, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 5800 का हो गया, तो भैया 5000 का कोई सामान 5800 में बेच रहे हैं तो 800 का फायदा हो गया। 800 का फायदा हो गया कितने में से? 5000 में से, और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा ओवरऑल गेन परसेंट हो गया। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ CP एंड SP इज 7:8, देन फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। समझना, रेशियो ऑफ CP एंड SP यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो हमको दिया हुआ है। समझना, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो हमको दिया हुआ कितना? 7:8, 7:8। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट क्या हो रहा है ये आपको बताना है। देखो, जब भी कभी रेशियो की बात होती है ना, तो आप एज इट इज कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को समझिएगा। CP और SP का रेशियो कितना दे रहा है? 7:8, 7/8 हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो है। मतलब अगर कॉस्ट 7 रुपये रहा होगा तो उसको हम बेच कितने में रहे हैं? 8 रुपया में बेच रहे हैं, यानी कि 1 रुपये का फायदा हुआ है। तो भैया प्रॉफिट परसेंट फायदा 1 रुपये का हुआ है तो 1 आ जाएगा नीचे, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, आप निकालते हैं हमेशा कॉस्ट प्राइस पे है। तो कॉस्ट कितना है बच्चा? तो कॉस्ट हमारा 7 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी कि ये कितना हो गया? 100/7, 14 7 98, यानी कि 14/2/7% का ये हमारा फायदा हुआ है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे बात को? चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। देखो, आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है ना, इसको आप घर पे ईमानदारी से करेंगे सारे क्वेश्चन को। और हम जो भी क्वेश्चन ला रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि वो आपके बुक वाला ही सिर्फ क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे एग्जाम का आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप उसको सही से करते जाएंगे ना, तो जब आपका टाइम आएगा तब आप देखेंगे कि आप किस लेवल पे पहुंच चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, 25 मीटर कपड़े को बेचने से ए ट्रेडर्स गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। 25 मीटर के कपड़े को बेचने से कोई एक दुकानदार है जो गेन करता है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ। यानी कि अगर हम 25 मीटर कपड़े को बेचते हैं तो हमारा फायदा हो रहा है कितना का? फायदा हो रहा है कितना का? गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर। 5 मीटर का फायदा हो रहा है। 5 मीटर कॉस्ट प्राइस पे हमारा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। जरा सोचो, जब भी कभी इस तरह का सवाल आए ना, तो आप एक बात समझिएगा, क्या कह रहा है? 25 मीटर के कपड़े को बेचने से उसको, यानी कि 25 मीटर कपड़े का जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जब हम उसको बेचते हैं तो 5 मीटर के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमारा फायदा होता है। यानी कि हम मान लेते हैं कि एक मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया। 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है? 1 रुपया। यानी कि अगर हम CP ऑफ 25 बोले तो कितना हो जाएगा सर? ₹25। 25 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। इसमें हमको फायदा हो रहा है 5 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर, और 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस कितना माने हम? 1 रुपया। तो 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस के बराबर अगर फायदा हो रहा है, यानी कि 5 रुपया का हमको फायदा हो रहा है, तो बताओ सेलिंग प्राइस हम कितना कर रहे हैं? 25 मीटर कपड़े को बेच रहे हैं और फायदा हो रहा है हमको 5 रुपया का, यानी कि 25 5 30 रुपया में हम इसको बेचे होंगे। देखो, 25 मीटर कपड़े का कॉस्ट कितना हो गया? 25 रुपया। 5 मीटर कपड़े के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमारा फायदा हो रहा है, तो 5 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस तो 5 रुपया हो गया ना, क्योंकि हम क्या माने हैं? 1 मीटर कपड़े का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। तो यानी कि पक्की बात है कि भैया हम सेलिंग प्राइस 30 रुपया रखे होंगे, तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 25 और सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 30, तो 5 रुपये का हमको फायदा हुआ ना। तो गेन परसेंट अगर हम निकालेंगे तो गेन परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? 5 रुपये का फायदा कितने में सर जी? 25 रुपया में, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 25 इंटू 100, 25 चौका 100, 5 चौका 20, यानी कि 20% का हमको क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हो थोड़ा सा सवाल गलत हो गया।
कह रहा सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर क्लॉथ, सॉरी खैर कोई बात नहीं, कॉस्ट प्राइस पे दिया है तो कॉस्ट प्राइस पे ऐसे बनाएंगे। ये अगला सवाल ही कर लेते हैं हम लोग, सवाल को थोड़ा सा बदल दिए थे हम। एक्चुअली में ये कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया था, सेलिंग प्राइस पे दिया था। कह रहा है सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 25 रुपया। मान लेते हैं 1 मीटर कपड़े को हम 1 रुपया पर मीटर के हिसाब से बेच रहे हैं, तो 25 मीटर कपड़े का पैसा कितना होना चाहिए, 25 रुपया होना चाहिए। सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, ए ट्रेडर्स गेन द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि 25 मीटर कपड़े को बेचने से इसको 5 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो 1 मीटर का हम क्या जोड़े हैं, 1 मीटर का एसपी हम क्या माने हैं 1 रुपया है, 1 मीटर का एसपी माने हैं 1 रुपया है, तो 25 मीटर का एसपी 25 रुपया हो जाएगा। पर हम उसको कितने में फायदा हो रहा है, हमको 5 रुपये का फायदा हो रहा है। तो 5 रुपये का अगर हमको फायदा हो रहा है, यानी कि पक्की बात है कि उसका कॉस्ट प्राइस इससे 5 रुपया कम रहा होगा। 25 मीटर को बेचे 25 रुपया में, जिसमें हमको 5 रुपया का फायदा हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस तो हमारा पक्की बात है ना 20 रुपया का रहा होगा। तो कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपया, बेच रहे हम उसको 25 रुपया में, तो प्रॉफिट गेन परसेंट क्या हो जाएगा हमारा, गेन परसेंट कितने का हो गया, 5 रुपये का फायदा हो रहा है। कितने में से, तो कॉस्ट प्राइस तो 20 है सर, तो 20% कॉस्ट प्राइस हो गया इंटू 100, 20 पंचे 100, 5 25, यानी कि 25% का हमको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है बाय सेलिंग 33 आर्टिकल द लॉस इंश्योर्ड बाय द ट्रेडर्स इज इक्वल टू द एसपी ऑफ 11 आर्टिकल, यानी कि बाय सेलिंग 33 आर्टिकल, 30 आर्टिकल को बेच रहा है, तो क्या मानेंगे हम, एक आर्टिकल का बेचने का प्राइस क्या है 1 रुपया, यानी कि एक आर्टिकल का एसपी क्या मानेंगे हम लोग 1 रुपया है। तो कितना बेच रहे हैं, बाय सेलिंग 33 आर्टिकल, यानी कि 33 आर्टिकल को हम बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 33 आर्टिकल को अगर हम, ओहो 33 आर्टिकल को अगर हम बेच रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एसपी क्या हो गया 33, समझना। बाय सेलिंग 33 आर्टिकल द लॉस इंश्योर्ड बाय द ट्रेडर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, यानी कि 11 आर्टिकल के बेचने के बराबर उसको लॉस हो रहा है। यानी कि कितने का लॉस हो रहा है, 11 रुपये का, क्योंकि हम एक आर्टिकल का कॉस्ट 1 रुपया माने हैं। तो 11 आर्टिकल के बेचने के बराबर हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है, 11 रुपये का लॉस हो रहा है। यानी कि भैया सेलिंग प्राइस है 33, 11 रुपये का लॉस हो रहा है, मतलब हम किसी चीज को बेच रहे हैं 11 रुपये में और हमारा हम बेच रहे हैं 33 रुपया में, 11 रुपये का हमको लॉस हो रहा है, जिसमें कि यानी कि कॉस्ट प्राइस पक्की बात है उसका कितना रहा होगा, यानी कि 44। देखो 33 में तो हम बेच दिए, कितने का लॉस हो रहा है, 11 रुपये का, 11 रुपये का लॉस हो रहा है। कहने का मतलब इससे 11 रुपये ज्यादा करके बेचना चाहिए था, यानी कि वही तो हमारा कॉस्ट प्राइस था। देखो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, जितना में हम बेचे जितने का हमको लॉस हुआ 11 रुपये का लॉस हुआ है ना, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 33 + 11 44 रुपया। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको पूछ क्या रहा है हाँ फाइंड लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट क्या हो गया, लॉस परसेंट हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हुआ 11 रुपये का, जबकि कॉस्ट प्राइस है कितना 44 रुपया इंटू 100। अब इसको आप कर लीजिएगा, 11 चौका 44, 4 से 25 चौका 100, यानी कि 25 पैसा, 25% का हमको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो कुछ नहीं था, समझना बात को। कह रहा बाय सेलिंग 33 आर्टिकल, 33 आर्टिकल को आप बेच रहे हैं, तो 11 आर्टिकल के बेचने के बराबर आपको लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम ये माने कि एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, तो 33 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था, 33 रुपया में हम उसको बेच रहे हैं, लेकिन इसमें हमको 11 रुपये का लॉस हो रहा है। मतलब अगर हम इसमें 11 रुपये और करके बेच रहे होते तो वो हमारे कॉस्ट प्राइस के बराबर होता ना। तो कॉस्ट प्राइस हमारा था 44, हम उसको बेच दिए 33 में, तब ना हमको 11 रुपये का लॉस हुआ। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया 44। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए ऊपर में लिखेंगे लॉस जो कि 11 है, नीचे में लिखेंगे कॉस्ट प्राइस जो कि 44 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। चलो
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिएगा। सागर बाउट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर kg। जरा समझना, सागर है जो 20 रुपये राइस खरीद 20 kg राइस खरीद रहा है खरीद रहा है, यानी कि ये सीपी की बात हो रही है। सागर 20 रुपये राइस खरीद रहा है, किस रेट से? तो 50 रुपये पर kg, 50 रुपीज़ पर kg के हिसाब से वो खरीद रहा है। मतलब मेरे हिसाब से 20 kg वो चावल खरीदा 50 रुपया पर kg के हिसाब से, तो उसको कॉस्ट प्राइस में कितना देना पड़ रहा होगा? 20 गुना 50, यानी कि 1000 रुपया देना पड़ेगा तो कॉस्ट प्राइस तो 1000 हो गया। अब समझना, कह रहा है एंड लॉस इज इक्वल टू 5% ऑफ दीज राइस। कह रहा है इस राइस पे 5% का इसको लॉस हो गया। एंड सोल्ड 60 रुपीज पर kg, और बाकी बचे हुए चावल को जरा समझना, 20 kg तुम चावल खरीदे थे, इसमें 5% तुम्हारा लॉस हो गया, सड़ गया या चूहा खा गया, कुछ भी हो गया। 20 kg हमारा चावल था जिसमें 5% का लॉस हो गया। रिमेनिंग जो भी चावल बचा होगा, इसको हम 60 रुपया पर kg के हिसाब से बेच दिए। जरा समझना, पहले तो निकालना पड़ेगा रिमेनिंग चावल बचा कितना। तो बच्चा 5% बराबर क्या होता है? 5/100, 20 पंच 100, यानी कि 1/20। मतलब 20 kg चावल था, 5% का लॉस हुआ, तो 20 का 5% तो लॉस हो गया, यानी कि 5% बराबर होता है 1/20, यानी कि 20 में 1 का लॉस हो गया उसको, 20 में 1 का लॉस हो गया। तो 1 का लॉस हो गया तो कितना बचा इसको? 19 kg चावल बचा। तो 19 kg चावल को अगर आप 60 रुपए के हिसाब से बेचते हैं तो ये हो जाएगा 19 छक्का 14 से, यानी कि 1140 रुपये में इसको आप बेच देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस हो गया हमारा 1000 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया? 1140। तो पक्की बात है यहाँ हमारा फायदा हुआ है। तो फायदा कितने का हुआ है? 140 रुपये का फायदा हुआ है। गेन परसेंट इज इक्वल टू 140 रुपये का फायदा हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारा है कितना? 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 2 0 से 2 0 मर गया, 1 0 से 1 0 मर गया, यानी कि 14% का आपको फिर भी क्या हुआ है? फायदा हुआ है। बात समझ में आ रही है? देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाते हैं, समझिएगा। कह रहा है कि बाय सेलिंग सागर बाउट 20 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 50 रुपये पर kg। सागर खरीद रहा है 20 kg चावल 50 रुपया पर kg के हिसाब से, यानी कि वो जब खरीदने गया था तो कितना पैसा दिया होगा उस चावल का कीमत। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 20 गुना 50, यानी कि 1000 रुपया उसको कॉस्ट लग गया। अब कह रहा है इस चावल में से 5% चावल खराब हो गया। तो 5% खराब हो गया तो बच जो गया अब तो वो उसी को बेचेगा। तो 5% खराब हो गया मतलब कितना खराब हुआ? तो 5% का मतलब ही होता है 5/100, यानी कि 1/20, यानी कि 20 में 1 खराब हो गया। तो 20 kg में 1 kg खराब हो गया तो 19 kg बचा ना। 19 kg चावल का कीमत है 60 रुपया पर kg, यानी कि टोटल यहां से हमको मिला कितना? 1140। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, हम जो बेचे हैं बाकी बचे हुए चावल को। तो अभी भी हमको 1140 रुपया आ रहा था, जबकि हम खरीद के लाए थे 1000 रुपया में। तो 140 का फायदा हुआ किसके रिस्पेक्ट में? तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दिया और वो हमारा गेन परसेंट बन गया। बात समझ में आ रही है? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या होगा, इस बात को समझते हैं। सुनना, ए मिल्कमैन परचेज द मिल्क एट ₹20 पर लीटर, यानी कि एक दूध का व्यापारी है कोई जो दूध खरीदता है 20 रुपया पर kg के हिसाब से, यानी कि 20 रुपया पर लीटर के हिसाब से, एंड सेल इट एट 22 लीटर पर लीटर, यानी कि इसको वो बेच रहा है 22 रुपया पर लीटर के हिसाब से। ही मिक्स 2 लीटर ऑफ वाटर विथ एवरी 8 लीटर प्योर मिल्क। भैया शुरुआत में उसके पास 8 लीटर दूध था, इसमें ये 2 लीटर पानी मिला दिया, बन गया कितना? 10 लीटर। खरीद के लाया था 20 रुपया पर लीटर, यानी कि 160 रुपया ये दिया था।
अच्छा 10 लीटर दूध को आप बेच रहा है वो 22 लीटर के हिसाब से, यानी कि 220 रुपया उसको आया। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट। हाँ वही हुआ, प्रॉफिट परसेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो गेन हुआ है, ये बात तो समझ में आ रहा है। गेन परसेंट बराबर 160 का कोई सामान था, 220 में हम बेच रहे हैं, तो कितने का हमको फायदा हुआ है। तो सर 160 40 240 20 60 का फायदा हुआ है। तो 60 का फायदा हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 160 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1 0 से 1 0 मर गया, 2 3 6 2 8 16 4 2 8 25 चौका 100, 25 तिया 75/2, 75/2% का इसको फायदा हुआ है। बात समझ में आ रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड ₹810 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। कह रहा है कॉस्ट प्राइस किसी आर्टिकल का निकालो जबकि उसको बेचा गया है 810 रुपया में एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%, और उसमें फायदा कितने का हुआ है 12.5% का। सुनो, कॉस्ट प्राइस तुमको निकालना है, क्या हो रहा है इसमें प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है कितने का 12.5% का। अच्छा जबकि सेलिंग प्राइस सॉरी हाँ विच इज सोल्ड एट ए रेट ऑफ 810, और बेचा गया कितना में 810 रुपये में। बच्चा हम आपको याद करो सिखाए थे, परसेंटेज मतलब सब कुछ का मिल जाना। 12.5% मतलब इसको लिख सकते हैं 25/2। अब इसमें टेंशन मत करना, 12.5% मतलब क्या होता भाई, इस पॉइंट को हटाएंगे 1 के बाद ये क्या हो गया, हाँ ठीक तो है, 125/2 हो गया, 10 हो गया, 25 5 5 दूना 10 5 25 5 दूना 10, यानी कि 25/2 हुआ कि नहीं हुआ। तो 12.5% कहने का मतलब हो गया 25/2। अब परसेंट में है तो 100 से गुना भी करना पड़ेगा, तो 25 चौका 100 यानी कि 1/8% का उसको क्या हुआ है फायदा हुआ है। यानी कि 1/8 का फायदा कहने का मतलब क्या हो गया, 8 रुपया का कोई सामान रहा होगा उसमें 1 रुपया आपको प्रॉफिट मिला है, 1 रुपया क्या मिला है प्रॉफिट मिला है। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 8 रुपया है तो सेलिंग प्राइस पक्का कितना रहा होगा 9 रुपया रहा होगा, जबकि सेलिंग प्राइस ये कहा कितना रहा है 810। तो बताओ 9 हमको आया सेलिंग प्राइस 9, और जबकि सवाल कह रहा है कि सेलिंग प्राइस है 810, यानी कि 9 का वैल्यू किसके बराबर है 810 का, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर हो गया 810/9 90 का। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए कॉस्ट प्राइस, यानी कि 8 का वैल्यू चाहिए। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 गुना 90 9 8 72, यानी कि 720 रुपया। समझ में आया। देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है किसी भी सामान का जबकि उसको 12.5% प्रॉफिट में बेचा गया है, और जो बेचा गया उससे कितना में उसको बेचा गया ये तुमको दिया गया 810 रुपये में। तो 12.5% मतलब 25/2 होता है। आप परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 25/2 गुना 100 यानी कि 25/200 हो गया। तो 25 चौका 100 काट दिए, 4 दूना 8 यानी कि 1/8 हो गया। मतलब 8 रुपये का कोई सामान रहा होगा तो उसमें कितने का वो प्रॉफिट लिया है 1 रुपया का प्रॉफिट लिया है, मतलब उसको बेचा कितने में होगा 9 रुपया में। मतलब मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस तो 9 आया, जबकि सवाल कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस है 810। तो भैया 9 का वैल्यू 810 के बराबर है, 9 का वैल्यू 810 के बराबर, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 810/9 90 रुपया। तो 1 का वैल्यू 90 रुपया, तो हमको चाहिए किसका वैल्यू 8 का रुपया। तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 गुना 90 720 रुपया। समझ में आया। देखिए ये सारा सवाल किसी न किसी अच्छे एग्जाम का है, आपको ये बात बाद में पता चलेगा, पहले आप इसको बनाते चलिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फिर कुछ उसी टाइप का सवाल है, समझिएगा। कह रहा फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट 2080 एट अ लॉस ऑफ 20%। समझिएगा, कह रहा है कि कोई एक सामान है जिसको 20% लॉस पे हम 2080 रुपया में बेच देते हैं। कोई एक सामान है जिसको हम 2080 रुपया में बेच रहे हैं एट ए लॉस ऑफ 20%। मतलब बच्चा कॉस्ट प्राइस क्या है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसमें लॉस हो रहा है कितने का 20% का लॉस हो रहा है, और उसको हम बेच कितने में रहे हैं 2080 रुपया में। 20% मतलब क्या होता है 20/100, यानी कि 1/5, मतलब 5 रुपया का कोई एक सामान रहा होगा तो इसमें कितने का लॉस आया 1 रुपया का।
मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 5 रुपया का है तो सेलिंग प्राइस कितने का होगा? 4 रुपया का होगा, तभी ना 1 रुपया का लॉस आएगा। जबकि ये सेलिंग प्राइस हमको आया है 4 रुपया, सवाल के हिसाब से किसके बराबर है? 2080 रुपया के बराबर। यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो गया? 2080। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2080/4, 4 पंचा 20, 4 दूना 8, 520। तो किसका वैल्यू चाहिए हमको? 5 का। कॉस्ट प्राइस तो 5 है ना, इसका मतलब 5 का कीमत किसके बराबर हो जाएगा? 520 गुना 5, 0, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 25 25 1 26। कोई 2600 रुपये का सामान रहा होगा जिसको आप बेच रहे हैं कितने में? 2080 रुपये में। बात समझ में आ रही है? देखो कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए ना तो उस सब चीज़ को आप संभाल लीजिएगा। खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल 16/2/3% प्रॉफिट। मतलब ए शॉपकीपर जो है फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक सेकेंड, थोड़ा सवाल रुक जाओ। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल 16/2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। हाँ सॉरी, ठीक है। कह रहा है कि एक दुकानदार है जो 16.2/3% के प्रॉफिट के साथ बेच रहा है। 16.2/3 प्रॉफिट ले रहा है किस पे? तो ये प्रॉफिट ले रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पे इसका प्रॉफिट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? देखो अगर सिंपली तुमको बोल देता 16.2/3% प्रॉफिट ले रहा है, 16.2/3% प्रॉफिट ले रहा है, इसका मतलब आप इतना समझते 16×3 = 48, 2 50/3, 50/3 गुना परसेंट में बदल रहे हैं तो 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10 यानी कि 1/6। मतलब 6 रुपया का अगर कोई सामान रहा होगा तो उसमें आप 1 रुपया का प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब हम कायदे से लिखते कि कॉस्ट प्राइस हमारा 6 रुपये है भैया और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? सॉरी हाँ, सेलिंग प्राइस हम 1 रुपया का प्रॉफिट ले रहे हैं, यानी कि 7 रुपये में हम उसको बेच रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कैसा? सवाल सिर्फ इतना बात बोलता कि 16.2/3% का प्रॉफिट, सिर्फ इतना बात बोल देता तो क्या करते हैं हम लोग? 16.2/3 प्रॉफिट कहने का मतलब हो गया 50/3 और परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में बदले हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट के आ गया 1/6। यानी कि 6 रुपये का कोई सामान रहा होगा तो उसमें हम कितने का प्रॉफिट ले रहे हैं? 1 रुपये का प्रॉफिट ले रहे हैं। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 6 है तो 1 रुपया प्रॉफिट लेके अगर हम बेचेंगे तो 7 में उसको बेचेंगे। पर मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल क्या कर रहा है समझना। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल 16/2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। यानी कि कोई एक दुकानदार है जो अपने एक सामान को बेच रहा है 16.2/3 प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस पर, यानी कि 16.2/3% का वो प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन किस पे? सेलिंग प्राइस पे। अर्थात बच्चा इसको तोड़ोगे तो ये अभी देखो 16.2/3% को तोड़े तो कितना आया? 1/6। अर्थात 1/6 कहने का मतलब क्या हो गया? 6 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है, 6 रुपये अगर सेलिंग प्राइस है तो इसमें 1 रुपये का फायदा हुआ है। 6 रुपया अगर सेलिंग, क्योंकि सवाल क्या कह रहा है? ऑन सेलिंग प्राइस। 6 रुपये का अगर सेलिंग प्राइस कोई सामान मतलब बेचे हैं तो उसमें 1 रुपया का फायदा लिए हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? 5 रुपया रहा होगा, तब जाके आप सेलिंग प्राइस 6 रुपया में उसको बेचे हैं। बात समझ में आ रही है? तो सवाल क्या कह रहा है? फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट निकालना, समझना। तो एक्चुअल प्रॉफिट तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। तो बच्चा 16.2/3 प्रॉफिट ले रहा है सेलिंग प्राइस पे, अर्थात सेलिंग प्राइस 6 रुपया है जिसमें 1 रुपया प्रॉफिट है, यानी कि 6 रुपये अगर सामान कोई हम बेच रहे हैं जिसमें कि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं हमारा 5 रुपया का रहा होगा, जिसको हम कितने में बेच रहे हैं? 6 रुपये में बेच रहे हैं। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा बच्चा? तो प्रॉफिट हमको मिल रहा है 1 रुपया का और कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 5 और परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा 20% का हुआ है। एक्चुअल प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ है? 20% का हुआ है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इसको इरेज करेंगे। चलो
द परचेज प्राइस ऑफ 4 आइटम इज सेम, द परचेज प्राइस ऑफ 4 आइटम इज सेम। समझिएगा इस बात को, थोड़ा इस टाइप के सवाल को ही समझ लेना। मतलब परचेज प्राइस कहने का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। 4 सामान है, मान लो बच्चा पहला सामान ए है, दूसरा सामान बी है, तीसरा सामान सी है और चौथा सामान डी है। चारों का कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। ठीक है, अगला लाइन पढ़ते हैं। सेम, वन इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट बच्चा टू द अदर, यानी कि वन इज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट टू द अदर, यानी कि ये जो है एक को 12% प्रॉफिट के साथ दूसरे को हम बेच दे रहे हैं। ये क्या आ रहा? अच्छा एक चीज और याद रखना, प्रॉफिट मतलब हम अगर प्लस लिख दें तो समझ लेना प्रॉफिट पे जा रहे हैं। पहले सामान को हम 12% प्रॉफिट पे बेच दिए हैं, 20% लॉस द सेकेंड, यानी कि दूसरे सामान को हम 20% लॉस पे बेच रहे हैं, -20% पे बेच रहे हैं। एंड 25% प्रॉफिट टू द थर्ड, तीसरे सामान पे हम कितने ले रहे हैं, 25% का प्रॉफिट ले रहे हैं। ओके, एंड 8% प्रॉफिट ऑन फोर्थ, यानी कि चौथे सामान पे हम क्या है 8% का प्रॉफिट लेके बेच रहे हैं। बच्चा ये 4 सामान है, चारों का कॉस्ट प्राइस बराबर है और पहले सामान को हम 12% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, दूसरे सामान को हम 20% लॉस पे बेच रहे हैं, तीसरे सामान को 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और चौथे सामान को हम 8% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। तो कह रहा है फाइंड नेट प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट क्या होगा समझना। अब यहां एक बात गठरी बांध लो कि बच्चा अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेम हुआ, कि अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेम हुआ, इस बात को समझ लेना, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा सेम होता है तो चारों सामान को जिस भी हिसाब से वो बेचा है, देखो पहले को 12% प्रॉफिट पे बेचा है तो +12, दूसरे को 20% प्रॉफिट पे लिया है तो -20, तीसरे को 25% प्रॉफिट पे लिया तो +25 और चौथे को 8% प्रॉफिट पे लिया तो 8 बाय 4 सामान है, 4 सामान है ना, तो बाय 4 देखो कितना हो गया 25 10 35 35 2 37 37 3 40 5 45, 45 में से 20 को घटाओ कितना हो गया 45 में हमको लगता है ये एक 25/4% के बराबर होगा, यही मेरा आंसर होगा। थोड़ा घटा लेना, अगर कहीं गलती हो रहा है तो चेक कर लेना, है ना। देखो इस तरह के सवाल को दिमाग में सेट कर लीजिए। अगर 4 सामान हो, 5 सामान हो कि 10 सामान हो कि 2 सामान हो, अगर सबका कॉस्ट प्राइस सेम है, किसी को कुछ प्रॉफिट पे या किसी को कुछ लॉस पे बेच रहे हैं, या दोनों को प्रॉफिट पे बेच दे या दोनों को लॉस पे बेच दे, तो क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट नेट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबको जो प्रॉफिट वाला होगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो लॉस वाला होगा उसको माइनस में लिखेंगे। 12 5 17 17 3 20 20 5 25/4 सही है। तो इस तरह से हम उसको फिर निकाल देंगे, समझ रहे बात को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 ए पर्सन लॉस 12%, सॉरी लॉस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। फिर आ गया गड़बड़, क्या आया समझना। इस ऑन सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹800, कोई सामान को 800 रुपए में बेचने से ए पर्सन लॉस, एक आदमी को लॉस हो रहा है 20%, 20% का लॉस हो रहा है उसके सेलिंग प्राइस पर। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, सवाल के लैंग्वेज को समझना। 20% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, इट मीन्स 20% का मतलब क्या हो गया बच्चा, 20% का मतलब हो गया 20/100, 20 पंचे 100, यानी कि 5 रुपए अगर मेरा सेलिंग प्राइस है उसको 1 रुपए लॉस करके हम बेचे हैं। देखो 5 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है जिसमें 1 रुपया का लॉस हुआ है। 5 रुपया मेरा सेलिंग प्राइस है जिसमें 1 रुपए का लॉस हुआ है, अर्थात अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो कॉस्ट प्राइस पक्की बात है कितना रहा होगा 4 रुपया। 5 रुपया का सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा, सॉरी 6 रुपया रहा होगा ना। 5 रुपया सेलिंग प्राइस है जिसमें कि 1 रुपया का लॉस हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पक्की बात है 6 रुपया रहा होगा, तभी ना 5 में बेचने से हमको 1 रुपये का लॉस हो रहा है। अब सवाल के अगले लैंग्वेज को समझते हैं। ऑन सेलिंग ए आर्टिकल फॉर ₹800, हाँ सवाल क्या कर रहा है कि किसी सामान को आप बेच कितने में रहे हैं, 800 रुपये में बेच रहे हैं, अर्थात सवाल हमको दिया है कि सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना है 800 रुपया। ये सवाल पहले दे चुका है। ए पर्सन लॉस 20% on its selling price, at what percent should he sell it to gain
25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसको कितने में बेचे ताकि इसको 25% का फायदा होगा इसके कॉस्ट प्राइस पे। चलो सेकंड लाइन को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले लाइन से हम सवाल को थोड़ा कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है कि किसी सामान को उसके कॉस्ट परसेंट के 20% में बेचने पर, किसी सामान को उसके सेलिंग प्राइस के 20% लॉस में बेचने पे, तो 20% लॉस करने का मतलब हो गया 1/5, और ये लॉस किस पे दे रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा 5 रुपया का है, उसमें 1 रुपया का लॉस हुआ है, अर्थात मेरे हिसाब से कॉस्ट प्राइस 6 रुपये रहा होगा, जबकि सेलिंग प्राइस का वैल्यू 800 रुपया बोल रहा है। सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से है 5, तो 5 बराबर किसका हो गया, 800। 1 बराबर किसका हो जाएगा, 1 बराबर किसका हो जाएगा, 5 का 5, 5 6 का 30, 160। 1 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस है 6, यानी कि 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 6 का 96, 960, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 960, यानी कि उस सामान का कीमत है 960। अब कह रहा है अगले लाइन में, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25%, किस दाम पे उसको हम बेचे ताकि हमको 25% का फायदा हो ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस पे। तो बच्चा कॉस्ट प्राइस 960 रुपया है, हमको कितने का फायदा चाहिए, कॉस्ट प्राइस 960 रुपया है, हमको कितने का फायदा चाहिए, 25 रुपया, 25% का फायदा चाहिए, यानी कि 125/100 में हमको बेचना पड़ेगा। तो ये 0 से 0 कट गया, 25 5 1 सॉरी 5 दूना 10, 25 25, 5 दूना 10, 2 से काट दी, 48 दूना 96, तो हमारा एक्चुअल उसका 48 गुना 25, यानी कि हम अगर 48 गुना 25 इसको गुना कर लेना, इतने में अगर हम बेचेंगे तो हमको 25% का फायदा होगा उसके कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। ये सवाल थोड़ा सा समझने वाला था, इतना बनता नहीं है लेंदी, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बताएं। इसको शॉर्टकट में कैसे समझेंगे समझिएगा। देखो, जब ऐसे सवाल आए ना और समझ में ना आए, 2-3 बार आप पीछे कर करके देखिए, समझ में आएगा। थोड़ा सा हम लोग टेक्निक से सवाल को सॉल्व कर रहे हैं तो परेशानी होगी, और आप उसको छोड़ देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, समझना। कह रहा ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800। देखो 2 चीज होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। कह रहा कि कोई सामान को हम 800 रुपया में बेच रहे हैं, तो ए पर्सन लॉस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। तो ये अपने सेलिंग प्राइस पे 20% का लॉस ले रहा है। क्या कर रहा है, ये 20% लॉस हो रहा है ऑन सेलिंग प्राइस। इस चीज का क्या मतलब, 20% लॉस कहने का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा, और ये लॉस किस पे हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। मतलब ये हमारा सेलिंग प्राइस है, यानी कि 5 रुपए में हम जब किसी चीज को बेचते हैं उसमें 1 रुपए का हमको लॉस हो रहा है, यानी कि हमको कॉस्ट प्राइस मेरा 6 होगा, जिसको हम बेच दिए 5 में, तब ना हमको 1 रुपए का लॉस हुआ। अब कह रहा है तो इसी सामान को हम कितने में बेचें कि हमको 25% का फायदा हो जाए। तो हम इसी सामान को कितने में बेचें, यानी कि उस सामान का एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस हमको अगर पता हो जाए तब ना उस कॉस्ट प्राइस पे हम 25% का फायदा लेके उसको बेच देंगे। अर्थात मेरा टारगेट है इस कॉस्ट प्राइस को निकालना। अब देखो, इसको निकालने के लिए सवाल आपको क्या कंक्लूजन दिया है कि भैया हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस है 5, पर सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस है 800, यानी कि इस 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 800 के बराबर। मतलब 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो शायद 160 के बराबर होगा। मतलब हमारा जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है 6, इस 6 का वैल्यू कितना होगा, तो 960 होगा। मतलब 960 रुपया का हमारा कोई सामान है, इस पे हमको 25% फायदा लेना है, तो 125/100, मतलब हम एक्चुअली में इतने में ही बेचेंगे। एक्चुअली में हम इतने में ही बेचेंगे उसको। बात समझ में आ रही है? बाय द वे, आप इसको पीछे कर करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो कह रहा है ए मैन सेल हिज गुड्स एट 10% गेन। कह रहा है ए मैन यानी कि कोई एक आदमी है जो अपने गुड्स मतलब होता है कोई सामान,
ए मैन सेल हीज गुड्स एट 10% गेन, यानी कि एक आदमी अपने सामान को 10% गेन पे बेचना चाहता है, ठीक, 10% गेन पे बेचना चाहता है। इफ ही सेल एट 15% गेन, अगर वो 15% गेन पे बेचा होता, दे गेट ₹80 मोर, तो उसको 80 रुपया ज्यादा फायदा होता। फाइंड सीपी ऑफ हिज गुड्स, तो उसके गुड्स का यानी कि सामान का सीपी निकालना। जरा समझना, दो बात कह रहा है एक आदमी सेल हिज गुड्स एट 10% गेन, यानी कि एक आदमी अपने सामान को 10% फायदा पे बेचा होता। तो 10% फायदा कहने का मतलब क्या होता है, 110/100, 10% फायदा प्रॉफिट। पहले केस में तो यही कहा था, यानी कि एक सामान है 10% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो गया, 10 पर 110, हाँ 10% प्रॉफिट मतलब 110%। ओके, ए मैन सेल हिज गुड्स एट 10% गेन, इफ ही सेल एट 15% गेन, अगर वो 15% फायदा पे बेचा होता, अगर वो उसको 15% फायदा पे बेचा होता, अर्थात 100, देखो पहले वो सामान को कह रहा है कि 10% फायदा पे बेचे, मतलब 110 में बेचे। अगर वो उसी सामान को 15% पे बेचा होता फायदा पे, यानी कि 115 में बेचा होता, तो इससे इसको 80 रुपया ज्यादा मिलता। मतलब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 80 रुपया। इससे क्या होता है, इसको 80 रुपया ज्यादा मिलता, मतलब इसके बीच का अंतर कितना है, 80 रुपया। थोड़ा इस बात को समझना, जरा समझो। अगर हम किसी चीज को 5 रुपया में बेचते हैं और वही किसी सामान को हम 15 रुपया में बेचते हैं, तो पहले के सेलिंग प्राइस से हमको 10 रुपया ज्यादा में बेचे हैं ना दूसरे बार में। वही कह रहा सवाल कि अगर उसको 10% प्रॉफिट पे बेचा होता, यानी कि 110 में बेचा, और अगर उसको 15% प्रॉफिट पे बेचा होता, यानी कि 115 में बेचा, तो दूसरी बार में पहले बार से उसको 80 रुपया ज्यादा हुआ होता। यानी कि अगर ये 2 रुपया का है तो इसको 82 रुपया यहां मिलता, अगर ये 5 रुपया का है तो यहां इसको 85 रुपया मिलता, तब ना इससे ये 80 रुपया ज्यादा हुआ। यानी कि हम इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या बोलेंगे, 80 रुपीज। तो बच्चा मेरे हिसाब से इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 80। सवाल तो यही कह रहा है, लेकिन इस दोनों के बीच का एक्चुअल डिफरेंस कितने का, देखो 110 ये हो गया है, 115 ये हो गया, तो इसके बीच का डिफरेंस है तो 15 का। पर सवाल कह रहा है कि 80, यानी कि 5 किसके बराबर है, 80 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर हो जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड सीपी निकालना। सीपी मतलब क्या, 100%, ना फायदा ना लॉस। यहां तो 110% का फायदा लिया तब ना तुम 110 बोला, तो सीपी मतलब क्या, 100%। मतलब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 गुना 100 मतलब 1600। देखो इस दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ 5 का, लेकिन सवाल कह रहा है कितने का डिफरेंस है, 80 का। मतलब ये 5 किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। मतलब 1 किसके बराबर होगा, तो 16 के बराबर होगा। और हमको कह रहा सवाल कॉस्ट प्राइस निकालो। कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया, 100। अरे 100 रुपए का सामान था, तब ना तुम उसको 110 में बेचे हो 10% प्रॉफिट लेके, तो हमारा कॉस्ट प्राइस माना हुआ कितना था, 100 ही ना। अरे बच्चा 10% प्रॉफिट मतलब 100 रुपए के सामान को आप 110 में बेचे हैं। 15% प्रॉफिट कहने का मतलब 100 रुपए के सामान को 115 में बेचे हैं, यानी कि 100 रुपए के सामान कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस तो हम 100 रुपए ही ले रहे हैं ना। तो 100 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, इस 100 का वैल्यू 16 × 100 यानी कि 1600 रुपए का बराबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल क्या कर रहा है समझिएगा, ए मैन सेल हिज गुड्स एट 5% लॉस, इफ ही सेल इट एट 10% गेन ही गेट्स 60 मोर। फिर वही कहानी है, समझना। कह रहा ए मैन सेल हिज गुड्स, यानी कि एक आदमी अपने सामान को एट 5% लॉस, एक आदमी, ये अगला सवाल है, एक आदमी अपने सामान को 5% लॉस पे बेच रहा है। यानी कि कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा तो उसको 95 रुपए में बेच रहा है। इफ ही सेल इट एट 10% गेन, अगर ये इसको 10% गेन पे बेचा होता, अगर ये इसको 10% गेन पे बेचा होता, यानी कि 100 रुपए को सामान को ये 110 में बेचा होता, ही गेट ₹60 मोर,
तो इसको कितना ज्यादा मिल रहा है? 60 रुपया ज्यादा मिल रहा है। सवाल के हिसाब से यही कह रहा है। इसके बीच का अंतर कितना है? 60 रुपया। लेकिन मेरे हिसाब से इसके बीच का अंतर कितना हो गया? देखो 95 और ये है 110, यानी कि 15 रुपीज का अंतर आ रहा है। मतलब मेरे हिसाब से इस दोनों के बीच का अंतर है 15। तो 15 किसके बराबर हो जाएगा? 60 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। तो हमको क्या चाहिए? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा? 100। यही तो है हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि 100 किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुना 100, यानी कि 400 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए देखो, आपको अभी जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो मे भी हो सकता है ऐसा कि आपको टफ लगता हो, पर ये टफ थोड़ी ना है। थोड़े से पेशेंस के साथ बनाएंगे, टफ नहीं है, बहुत इजी है, नॉर्मली बनते जाएगा। और आप अगर इस तरह से आप अभी से करते जाते हैं तो आप यकीन मानिए ये बहुत अच्छे एग्जाम का सवाल लाके हम आपके सामने सॉल्व करवा रहे हैं। तो आपका कोई भी कहीं से भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब बचेगा नहीं कि आपको प्रॉब्लम आए, समझ रहे ना। और ये तो आपका एक चैप्टर है, ऐसे ऐसे हर चैप्टर के बारे में हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस सेट करें। तो आप घर पे भी पढ़ते जाइए, स्कूल पे भी पढ़ते जाइए, तो आप हर तरीके से। और आपको बता दें कि ये बैंकिंग, एसएससी, उस सब लेवल के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं मोस्टली 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसी सारे किसी में से क्लास में, और आपको हम बता रहे हैं जो ऐसे सवाल है ना जो मोस्टली समझो कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से सॉल्व करिए, और आप देखेंगे कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर तुम्हारे बीच इतना बड़ा जबरदस्त उफान आएगा ना कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप किस लेवल में पहुंच गए हैं। तो इसीलिए आप इस सब चीज को नहीं समझ में आ रहा, रिपीट करके फिर से देखो, लेकिन कोशिश करो इसको बनाओ, छोड़ नहीं। देखो एक बात याद रखिएगा, छोड़ने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले छोड़ते नहीं। जो छोड़ देते हैं वो कभी नहीं जीतते, और जो जीतने वाले होते हैं वो छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए आप पेशेंस के साथ इसको करिए, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। If the difference between selling price of an article when sold at 20% profit and 20% loss is 120, if the difference between the selling price of an article when it sold at 20% profit and 20% loss is 120, मतलब कह रहा है कि जब किसी सामान को हम 20% फायदे और उसी सामान को जब हम 20% लॉस पे बेचते हैं तो हमारा जो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो 120 का आता है। अर्थात कह रहा है कि जब तुम 20% प्रॉफिट है, प्रॉफिट, हाँ 20% प्रॉफिट, और एक बार इसी सामान को 20% लॉस पे बेचते हो, तो 20% प्रॉफिट कहने का मतलब क्या हो गया? 100 रुपए का कोई सामान रहा होगा तो उसको तुम 120 में बेचे होगे। अब 20% लॉस कहने का मतलब क्या हो गया? अगर कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा तो आप उसको 80 रुपए में बेचे होंगे। तो कह रहा है कि इस यही ना सेलिंग प्राइस है। कह रहा है कि ये जो सेलिंग प्राइस है इसके बीच का अंतर यानी कि डिफरेंस हम आपको दे देते हैं, कितना है बच्चा? 120 का है। जबकि आप जानते हैं इस दोनों के बीच का डिफरेंस है 40 का, है ना। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 40 का। देखो 80, 20, 100, 100, 20, 120, यानी कि 40 का अंतर है। लेकिन सवाल कह रहा है कि इसके बीच का डिफरेंस है कितना? 120 का। मतलब पहला इंफॉर्मेशन तो ये मिल गया कि बच्चा यही 40 किसके बराबर है? 120 के। 0 से 0 मर गया, यानी कि 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, then find at what percent should the article sold to make a profit of 25%। कह रहा then find कितने रुपया में हम इसको बेचें ताकि हमको एक्चुअली में 25% का फायदा होगा। तो बच्चा आपको पहले तो कॉस्ट प्राइस मिल जाए ना। 1 का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हो गया? 100। तो 100 किसके बराबर हो जाएगा सर? तो वो 3 गुना 100 यानी कि 300 के बराबर हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब कह रहा है इसको हम कितने में बेचे कि 25% का फायदा हो जाए, यानी कि 300 रुपए के सामान को 300 रुपए के सामान को 300 रुपए के सामान को 25% फायदा लेके बेचना है, यानी कि 125 बटे 100 में हमको बेचना है। तो ये हो गया 0 से 0 मर गया, 125 थी या 375 रुपए में बेचना होगा। बात समझ में आ रही है? चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या कर रहा है? 10 kg राइस वाज
बाउट एट द रेट ऑफ द ₹10 पर केजी। इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि 10 केजी आप चावल खरीद रहे हैं, 10 केजी आप चावल खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ ₹10 पर केजी, यानी कि 10 केजी चावल खरीद रहे हैं आप ₹10 पर केजी के हिसाब से। ओके, एंड 15 केजी राइस वाज बाउट एट द रेट ऑफ 12 पर केजी, और 15 केजी आप चावल खरीद रहे हैं एट द रेट ऑफ 12 पर केजी। पता नहीं ये कौन से जमाने में जी रहा है कि 12 रुपए केजी इसको चावल मिल रहा है, मालूम नहीं। फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस। अब पहले तो आपको ये पूछ रहा है एक बार में कि इसका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालिए। इफ द टोटल राइस इज सोल्ड फॉर ₹16 पर केजी, अर्थात समझना क्या बोल रहे हैं, ये 10 केजी का सामान खरीद रहा है 10 रुपया पर केजी, 10 केजी चावल खरीद रहा है 10 रुपया पर केजी के हिसाब से, मतलब इस 10 केजी के लिए उसको कितना कॉस्ट प्राइस लगा है, 10 10 100 100 रुपया। अब 15 रुपया चावल खरीदा है 12 के हिसाब से, यानी कि यहां उसको कितना कॉस्ट प्राइस देना पड़ रहा है, तो 12 5 60 6 12 6 18 180 रुपया। इस दोनों चावल को मिला दिया, मतलब 15 10 इस 25 केजी चावल को हम मिला दिए, और इस 25 केजी को अब हम बेच रहे हैं ₹16 पर केजी, 16 रुपया पर केजी के हिसाब से हम इसको क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यानी कि ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, दो तरह का आप चावल खरीदे, एक ठो का कीमत 100 रुपया लगा तुमको, एक ठो का कीमत 180 रुपया लगा, यानी कि नेट सीपी हमारा क्या हो गया, नेट सीपी हमारा हो गया भैया 180 और 100 280 रुपया। इस 15 10 25 केजी चावल खरीदने में हमको 280 रुपया लग गया, और उसी 25 केजी चावल को हम बेच रहे 16 के हिसाब से, तो 25 गुना 16 करेंगे तो 16 पंचा 80 8 16 दूना 32 8 40, यानी कि 400 में हम उसको बेच रहे हैं। तो कितने का हमको फायदा हुआ है, तो देखो 280 रुपए के चावल को 400 में बेच रहे हो, 280 अब 20 300 100 120 रुपए का फायदा हो रहा है। नीचे हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस तो 280 है ना, कॉस्ट प्राइस हमारा 280 है ना, गुना 100। देखो कॉस्ट प्राइस 280 बेचे हैं 400 में, कितने का फायदा हुआ, 280 20 300 120, सही है। 280 कॉस्ट प्राइस हो गया, 100 जीरो खत्म, 4 तिया 12 4 7 28 100 तिया, यानी कि 300/7% का हमको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस सवाल को आप लिख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या बोलता है। अगले सवाल पे हम बढ़ते हैं, एक सेकंड। और आज इसको हम लोग एंड कर देंगे, इसी क्वेश्चन पे हमारा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लाएंगे। ए कंपनी सेल 3/4 ऑफ इट्स टोटल स्टॉक एट 20% प्रॉफिट। सुनना, एक कोई कंपनी है जो अपने शेयर का 3/4 शेयर जो है वो 20% किस पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। कहने का मतलब समझना, अगर उसके पास टोटल 4 शेयर था तो उसमें से 3 को वो बेचा है 20% प्रॉफिट पे। 3 को वो कितने में बेचा है, 20% प्रॉफिट को, एंड द रिमेनिंग इज 15% प्रॉफिट, और बचे हुए शेयर को वो 15% प्रॉफिट पे बेचा है। मतलब तुम जैसे ही देखा ना 3/4 शेयर, इसका मतलब क्या, सोचो कि तुम ये टोटल हमारे पास 4 है जिसमें 3 को बेचे हैं हम 20% प्रॉफिट पे, अब बच गया हमारा रिमेनिंग 1 ना, 1 को हम बेचे हैं 15% प्रॉफिट पे, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, यही पूछ रहा होगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट फॉर द एंटायर बिजनेस। नेट प्रॉफिट यानी कि पूरे होलसेल बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। जरा समझना, इसको अच्छे से देखते हैं।
तुम सोचो कि टोटल हमारे पास कितना स्टॉक है, चार स्टॉक है, जिसमें 3 को हम बेच रहे हैं किस हिसाब से, 20% के प्रॉफिट के हिसाब से। रिमेनिंग बच गया एक, जिसको हम बेच रहे हैं कितने में, 15% प्रॉफिट के हिसाब से। तो यहां भी फायदा प्लस में हो रहा है, यहां भी फायदा प्लस में हो रहा है, कि 20 या 60% तुमको यहां आया, 1 गुना 15% यहां आया, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 60 15 75% का फायदा हुआ। कितने शेयर में, तो टोटल 4 शेयर में ना, लेकिन हमको एक, यानी कि हर एक शेयर पे प्रॉफिट निकाला जाता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि 75/4 ये हमारा नेट प्रॉफिट परसेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? देखो कुछ नहीं किए, 4 शेयर था हमारे पास, जिसमें 3 को बेच दिए 20% पे, 1 को बेच दिए 15% पे, तो यहां से फायदा मिला 15%, 1 गुना 15। और ये जो 3 ठो शेयर था, तो इस पे मिला 20 या 60%, तो टोटल हमको कितना हो गया, 60 15 75। कितने स्टॉक हैं, 4 हैं, तो 4 स्टॉक पे 75% का फायदा हुआ है, तो हर स्टॉक पे कितना हुआ है, देखो 4 शेयर पे हमको 75% का फायदा हुआ, तो हर एक शेयर पे कितना फायदा हुआ, हर एक मतलब 1 होता है, एक शेयर पे कितना का फायदा होगा, 75/4 से, यही हमारा आंसर होगा। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन पे एंड कर देते हैं अपने क्लास को, बाकी फिर अगले प्रैक्टिस सेट में आएगा। आप लोग इसको घर पे अच्छे से सारे प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन को इजीली बनाइएगा, नहीं बने 1 बार 2 बार जितनी बार मर्जी करे पीछे कर करके देखते जाइए, लेकिन छोड़ना नहीं, छोड़ेंगे तो एक दिन ये तुम्हें छोड़ देगा, और जिस दिन ये छोड़ दिया ना, फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। इसीलिए आप अच्छे से इसको बनाइए, एकदम बहुत अच्छे से, और जो दिक्कत होगा फिर हम लोग तो हैं ही, उसको कंप्लीट कर लेंगे। पर इसको जितना मर्जी करे प्रैक्टिस करो, जैसे आप मैथ्स पे करते हैं वैसे ही साइंस पे करिए, ऐसे ही बहुत जल्दी आपको रीजनिंग मिलना शुरू हो जाएगा, उस पर भी करिए। मतलब हम लोग अपने सारे मकसद को जैसे जैसे प्लानिंग के साथ हम लोग कर रहे हैं वैसे वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। मतलब एक बात श्योर है, मैं आपको इस बात की गारंटी दे देता हूं कि जब तक आप 12th पास आउट होंगे, 10th से 12th तक जैसे ही पास आउट होंगे, आप कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं बचेगा जिस एग्जाम के लिए आप 100% प्रिपेयर ना हो चुके होंगे, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो बाकी कोई भी कंपटीशन हो। इसीलिए आप अभी से अपने माइंड को ब्रॉड करिए और अपने माइंड को एकदम बिल्कुल अच्छे से लगा दो इसके पीछे, और यही तुम्हारा सब चीज तय करेगा। इसीलिए आप अपने आप को पहचानिए और आगे बढ़ते जाइए, स्किप मत करो, क्योंकि स्किप करोगे तो एक दिन ये तुमको स्किप कर देगा, और जिस दिन ये स्किप कर दिया ना, फिर सब चीज खत्म हो जाएगा, सारा किया हुआ काम तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना इस चीज को अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। ओके।